नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YFM सिक्योरिटी में। और काफ़ी ज़्यादा बजट DVR को लेके कमेंट आए हैं, खासकर CP प्लस के बजट DVR है जो कि सही तरीके से काम करते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। बट CP प्लस में कुछ ऐसे DVR भी हैं जिसको बाय करने के बाद आपको समझ में नहीं आता कि कितनी ख़राब क्वालिटी आ रही है। इसलिए मैं जो सजेस्ट कर रहा हूँ इसको ध्यान से देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 मॉडल नंबर को रखा है, लेकिन दोनों की रियलिटी भी बताऊँगा ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आए। CP-UVR-0401 4 चैनल, 0801 8 चैनल और 1601 16 चैनल, E1-IC2 या IC1। अब IC2 और IC1 में क्या अंतर है वो बाद में बात करेंगे, बट समझ लीजिए दोनों में से कोई भी DVR मिलेगा तो आप बाय कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपको 2 MP तक के कैमरे लगाना है, यानी कि 2.4 MP जो CP प्लस कहती है कि हम 2.4 MP देते हैं, 2 MP नहीं देते। मार्केटिंग जो होता है ये कहते हैं हम 2 MP नहीं देते, हम 2.4 MP देते हैं, 0.4 MP ज़्यादा देते हैं। तो यहाँ पर सपोर्ट अप टू 2 MP है। 1080N इसको कहते हैं। अब 1080N और 1080p में क्या अंतर, अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। बट हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो AI सर्च है, SMD है, 2 MP तक के कैमरे के लिए बेस्ट है। किसी भी ब्रांड के आप कैमरे इसमें लगा सकते हैं। ह्यूमन और व्हीकल को ये क्लासिफाइड करती है। 4 चैनल की बात करें तो एक IP कैमरा आप लगा सकते हैं एनालॉग HD के अलावा, यानी 4+1 कैमरा आप देख सकते हैं। IP कैमरे की बात करें तो यहाँ तो अप टू 2 MP तक के IP कैमरे इसमें सपोर्ट करता है। 1 SATA हार्ड डिस्क अप टू 6 TB तक, यानी कि 6 TB तक के हार्ड डिस्क आप इसमें लगा सकते हैं। तो एक CV2 सीरीज जो आता है, CV5 सीरीज जो आता है, उससे ये बहुत बेहतरीन है और ये लेटेस्ट है। पहले F1H से आता था बट वो अब बंद हो गया, याद रखिए अगर वो मिलता है तो आप बाय नहीं कीजिएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, 1080N का मतलब क्या होता है। कई यूट्यूबर ने कहा कि नहीं ये जो है उतना गलत नहीं है, उतना बुरा नहीं है, सपोर्ट करने के लिए ये जो है कस्टमर के फेवर में ये चीज़ बना, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर पूरी कंपनी ने जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई है, यहाँ पर देख लीजिए 1080N का मतलब होता है 1080 × 960 पिक्सल। अब इसका मतलब आपको समझ आ जाएगा, जबकि 2 MP रियल क्या होता है 9020 × 1080 पिक्सल। अब यहाँ पर आप जब मल्टीप्लाई कीजिएगा ना 2 MP के, यानी कि 9020 × 1080 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 2073600 पिक्सल, यानी कि 2 MP के आसपास। यही 1080 × 960 पिक्सल का आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1036800 पिक्सल आता है, यानी कि 1 मेगापिक्सल से थोड़ा सा प्लस आता है। तो ये रियलिटी है 1080N की, जो कि CP प्लस ऐसा ही देते हैं। और एक और ब्रांड है जो इनके मदर ब्रांड है, मैं आगे नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट वहाँ पर भी ऐसा ही होता है। तो जहाँ पर भी 1080N मिले समझ लीजिए कि वो 1 मेगापिक्सल से थोड़ा सा प्लस क्वालिटी देगा, ये ध्यान रखिएगा। एक और DVR है जो मुझे पसंद है काफ़ी ज़्यादा, CP प्लस की मैं बात करूँ, अदर ब्रांड से कंपेयर तो मैं नहीं करूँगा, CP प्लस में मुझे वो पसंद है। CP-UVR-0401 4 चैनल, 0801 8 चैनल, 1601 ये 16 चैनल, F1-IC2 या IC1 सपोर्ट अप टू 5 MP तक के कैमरे इसमें सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट में दिया हुआ है 5mm। 5mm क्या होता है वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा आगे। 4+2 IP कैमरा आप लगा सकते हैं 4 चैनल में, 2 IP कैमरा आप अलग से लगा सकते हैं 4 एनालॉग HD के साथ। अप टू 6 MP तक के IP कैमरे इसमें सपोर्ट करेंगे, तो ये एक बेहतरीन बात है। एक और प्लस बात क्या है कि HD CVI TVI यानी किसी भी ब्रांड के आप 5 MP तक के कैमरे आप इसमें यूज कर सकते हैं, वो 10 FPS पर रिकॉर्ड करेगा। 4 MP तक के कैमरे 15 FPS पर रिकॉर्ड करेगा। H.265 वीडियो कंपैरिजन है। 4 चैनल में SMD फीचर्स यानी कि ह्यूमन और व्हीकल में क्लासिफाइड करेगी। और 1 SATA सपोर्ट अप टू 16 TB, यानी 16 TB तक के आप हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। अब जो रियल बात है वो समझ लीजिए, 5mm का मतलब होता है 1296 × 1944, यानी कि 2519,424 पिक्सल, यानी कि 2.5 मेगापिक्सल के आसपास आपको 5mm की क्वालिटी देती है, 5 MP की नहीं देती, याद रखिएगा। यहाँ पर बहुत बड़ा मार्केटिंग तरीका अपनाया गया है जिससे आम कस्टमर तो फंसते ही फंसते हैं। 5 MP की रियल में बता देता हूँ 2560 × 1920 पिक्सल होता है, यानी कि 4915,200 पिक्सल, यानी कि 5 मेगापिक्सल के आसपास का है। यानी कि 2560 × 9020 रेजोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो ये आपके 5 मेगापिक्सल नहीं है, 5mm है जो 2.5 मेगापिक्सल के आसपास देते हैं।
अब यहाँ तक तो कोई नहीं समझता, यहाँ तक कोई जाना भी नहीं चाहता, सस्ता मिल रहा है तो लोग ले लेते हैं, तो ये रियलिटी है। फिर भी F1 IC2 या F1 IC मिड रेंज में एक बढ़िया DVR है, आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर CP प्लस में ही लेना है तो, अगर CP प्लस की कसम खा लिए हैं तो आप F1 IC लीजिए, निश्चित तौर पे बेहतरीन है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां पर जाकर बाय कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे इस दोनों DVR में जो मार्केटिंग तरीके अपनाए गए हैं वो मुझे नहीं पसंद है। हालांकि हर कंपनी अपने अपने तरीके अपनाती रहती है, जिसमें कुछ सही कुछ गलत मैं नहीं कह सकता, बट कस्टमर की मेंटेलिटी के साथ यहाँ पर काफी खेला जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, सच्ची रियलिटी आपको समझ में आ गई होगा। फिर भी आप CP प्लस बाय करते हैं तो F1 IC जरूर बाय कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।